हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ लेके आए हैं एलआईसी की जीवन आनंद पॉलिसी प्लान नंबर 915। क्यों इस एलआईसी को की प्लान को ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी कहा जाता है, इसको सही साबित करते हुए मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि क्या हैं ऐसे ऐसे बेनिफिट्स जो इस एलआईसी की पॉलिसी को जीवन के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी बनाए रखते हैं। तो डिटेल में जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया लिंक्स, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके हमें ज़रूर से फॉलो कीजिए। बिकॉज अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें वहाँ पर डीएम कर सकते हैं। तो बिना आपका वक्त गवाए हुए दोस्तों, चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम एंट्री एज क्या है। तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम से एज 50 साल है। मतलब कि 18 से 50 साल का कोई भी बंदा इस पॉलिसी को ले सकता है। अगर हम पॉलिसी टर्म की बात करें तो कम से कम आपको 15 साल की पॉलिसी टर्म लेनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 35 साल की पॉलिसी टर्म ले सकते हो। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ ये है कि जो आपकी मैच्योरिटी की मैक्सिमम एज है वो 75 साल है। मतलब कि जब भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो तो आपकी एज जो है वो 75 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपकी एज प्लस पॉलिसी टर्म ये 75 साल या उससे कम होने चाहिए। एग्जाम्पल के साथ अगर हम समझें, अगर कोई 50 साल का बंदा है, वो कहता है मुझे 35 साल की पॉलिसी लेनी है, तो वो नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि उसकी मैच्योरिटी एज 75 साल क्रॉस करके 85 साल बन रही है। वहीं पे एक 50 साल का जो बंदा है वो मैक्सिमम 25 साल की ही पॉलिसी ले सकता है ये वाली, सो दैट कि उसकी जो एज मैच्योरिटी पे हो वो 75 साल ही हो। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बात करें सम अश्योर्ड की, तो मिनिमम सम अश्योर्ड जो है दोस्तों आप 1 लाख का ले सकते हो। मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। सम अश्योर्ड का मतलब होता है दोस्तों कि आप कितने का बीमा लेना चाहते हो, कितने पैसों का बीमा लेना चाहते हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको इतने पैसे देने होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम एग्जाम्पल के साथ जानेंगे दोस्तों। तो अभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक इंसान है जिसकी एज है 35 साल और वो 5 लाख का सम अश्योर्ड लेता है, पॉलिसी टर्म लेता है 21 साल की। ठीक है दोस्तों, तो जब उसकी एज 35 साल थी, उसने टोटल जो प्रीमियम था वो पे किया 21 सालों तक। ठीक है, अभी उसकी जो मैच्योरिटी होगी वो होगी 56 साल पे। मतलब कि 35 प्लस 21, उसकी एज जब 56 साल हो जाएगी तो इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे उसको मैच्योरिटी के बाद जो अप्रोक्सीमेट रिटर्न है वो कितना मिलेगा, 10,64,500 रुपये का। जो उसने टोटल अप्रोक्सीमेट प्रीमियम पे किया वो कितना किया, 6,04,000 का। ये जो पूरे पैसे इसको मिले 10,64,000, उसमें 5 लाख का सम अश्योर्ड, बोनस 5,14,500 का और फाइनल एडिशन बोनस 50,000 का उसको मिलेगा। दोस्तों, अभी वो चीज़ जो इस पॉलिसी को बनाती है ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, वो ये है कि जैसे ही आपकी मैच्योरिटी हो जाएगी, आपको मैच्योरिटी के पैसे मिल जाएंगे 10,64,500 रुपये। उसके बाद आजीवन, मतलब कि जब तक आपकी डेथ नहीं होती, उसके बाद जब भी आपकी कभी डेथ होगी, जो 5 लाख का सम अश्योर्ड है ना, उस टाइम पे आपके नॉमिनी को अलग से दिया जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपकी मैच्योरिटी के बाद जब कभी भी डेथ होगी, 60 साल में, 70 साल में, 80 साल में, जब भी डेथ होगी, उस टाइम पे आपके नॉमिनी को जो सम अश्योर्ड आपने लिया था वो पैसे अलग से फिर से दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रीमियम की बात करें कितना पे करना है, तो फर्स्ट ईयर में आपको इतना प्रीमियम पे करना है। आप चाहे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली पे कर सकते हैं। 1 साल के बाद आपका प्रीमियम कम हो जाता है तो आपको फिर ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली ये प्रीमियम्स पे करने हैं। ठीक है दोस्तों, एलआईसी दोस्तों यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट्स का भी बेनिफिट्स देती है। मतलब कि अगर आप चाहें तो मैच्योरिटी पे सारा पैसा एक साथ ले सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो सारे पैसे को इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, 5, 10 और 15 साल की इंस्टॉलमेंट में। इसमें एलआईसी आपको क्या करेगी, इंटरेस्ट भी पे करेगी। अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हैं तो मैच्योरिटी होने से 3 महीने पहले तक आपको एलआईसी को ये चीज़ बतानी होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं डेथ के केस में क्या होगा। इन केस
जिस बंदे ने पॉलिसी ली है उसकी डेथ हो जाती है तो क्या होगा। तो हम जो एग्जांपल ली थी उसी को लेके चलेंगे। मान लीजिए कि जिस दिन बंदे ने पॉलिसी ली और ये टाइम आ गया उसका मैच्योरिटी का, इसके दौरान अगर किसी की दोस्तों डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को क्या मिलता है, नॉमिनी को जो सम एश्योर्ड था उसका 125% मिलता है। तो 5 लाख का 125% हो गया दोस्तों 6,25,000 रुपये। और उस टाइम पे जितना भी बोनस बना होगा वो भी मिलेगा। तो इस केस में हमने माना है कि जब बंदे ने पॉलिसी ली उसके 5 साल बाद बंदे की डेथ हो जाती है तो 5 साल का जो अप्रॉक्स बोनस है वो बन जाएगा दोस्तों 1,22,500 रुपये। तो अभी क्या हुआ कि उस बंदे की जो एज जो डेथ थी वो 39 साल की एज में हो गई। तो जो टोटल पैसे नॉमिनी को मिलेंगे वो दोस्तों मिलेंगे 7,47,500। और डेथ होने के बाद, ठीक है, डेथ होने के बाद कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना होता है, सारा का सारा प्रीमियम वहीं पे माफ़ हो जाता है आगे का। और पॉलिसी ये 7,47,500 रुपये जैसे नॉमिनी को देंगे पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। अगर नॉमिनी चाहें तो फिर जो ये पैसा है 7,47,500 का, इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं। जब आप पॉलिसी लेने जाओ तो आपको ये ऑप्शन उस टाइम पे चाहें तो चुन सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पे हाँ एक्सीडेंटल डेथ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो आपको ये 6,25,000 जो था ना सम एश्योर्ड, इसके साथ 5 लाख रुपए और मिलेंगे एक्सीडेंटल डेथ की वजह से। अगर आपकी डेथ किसी एक्सीडेंट में होती है तो 6,25,000 प्लस 5 लाख अलग से मिलेंगे और प्लस ये बोनस जो है वो ये तो साथ में मिलेगा ही मिलेगा। अभी जो मैंने आपको पीछे प्रीमियम बताए थे ना उसमें हमने एक एक्सीडेंटल डेथ का राइडर भी ऐड किया था। मतलब कि जो पिछले प्रीमियम हमने दिखाए थे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, उसमें जो प्रीमियम अमाउंट है उसमें आपका पॉलिसी का प्रीमियम और प्लस ये एक्सीडेंटल डेथ राइडर का प्रीमियम भी जुड़ा हुआ है। अगर आप ये एक्सीडेंटल डेथ वाला नहीं लेंगे तो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। तो आपको वैसे ये लेना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होगा एक्सीडेंटल डेथ तो ये 5 लाख का अलग से आपको बेनिफिट होगा 6,25,000 के साथ। और जो बोनस अमाउंट है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अदर बेनिफिट्स। 2 साल के बाद आप लोन 2 साल के बाद दोस्तों आप लोन ले सकते हो, ठीक है। पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हो तो 2 साल बाद कर सकते हो। प्रीमियम पे करने के 4 मोड हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। राइडर्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, टर्म अश्योरेंस राइडर, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे ही हम आगे चले यहाँ पे दोस्तों आपको ग्रेस पीरियड भी मिल जाएगा 15 दिन का। अगर मंथली पेड मोड ऑफ पेमेंट चुना है तो 15 दिन का, बाकी सभी मोड ऑफ पेमेंट में 30 दिन का। ये ग्रेस पीरियड होता है दोस्तों कि जिस दिन आपकी पॉलिसी की इंस्टॉलमेंट ड्यू होती है उसके बाद आपको एक्स्ट्रा जो 15 दिन और 30 दिन मिलते हैं। टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हो आप मैच्योरिटी पे, टैक्स बेनिफिट्स मैच्योरिटी का अमाउंट पे ले सकते हो, प्रीमियम पे ले सकते हो, डिडक्शन है एज पर अंडर सेक्शन 80C। मोड रिपेड की बात करें, अगर आप ईयरली मोड में पेमेंट करते हो प्रीमियम की तो आपको 2% का डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप हाफ ईयरली करते हो तो आपको 1% का डिस्काउंट मिल जाता है। रिवाइवल पीरियड है दोस्तों यहाँ पे 5 साल का। मान लीजिए आपने पॉलिसी ली, किसी वजह से पॉलिसी आपकी बंद हो जाती है, आप प्रीमियम नहीं पे कर पाए या किसी भी वजह से, तो आप 5 साल के अंदर अंदर अपनी पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं, फिर से शुरू करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी अगर कोई भी डाउट है इस पॉलिसी को लेके तो आप कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे हमें डीएम कीजिए। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपकी क्वेरी सॉल्व करने में। और अगर आप चाहें तो इस पॉलिसी को ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर आप हमारे थ्रू भी ले सकते हैं। तो फॉर मोर डिटेल्स आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।